देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारी है तो क्या इसके बाद काशी की बारी है? वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के विरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सर्वे होगा ये स्पष्ट कर दिया, और वो भी किसका सर्वे होगा? पूरी मस्जिद का सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदला जाएगा। हाँ, उनके साथ अब 2 और कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए। यदि चाबी नहीं मिलती तो थोड़ी कार्रवाई करें। सब लोगों ने देखा है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू में मुल्क में कितने बड़े पैमाने पर सियासत की गई है, और इस मसले को कोर्ट के नुक्ता नजर से और संवैधानिक रास्ते से हल करने की कोशिश की जाए। ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, ये कौन नहीं जानता। इसलिए ऐसे तथ्य को छिपाने की कोशिश करना किसी भी हालत में किसी के भी हक में नहीं है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सबको मिले। काशी भी वही है, मथुरा भी वही है, अयोध्या भी वही है। ये मस्जिद और ये मंदिर ये आज के जमाने से वहां पड़े हुए, लोगों के मूल प्रश्न जो है उसी के ऊपर किसी को चिंता ही नहीं। तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सबसे पहले आज का अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। काशी और मथुरा दोनों पर आज 2 बड़े ऑर्डर्स आए हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने आज साफ कर दिया, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे जरूर होगा। जो इस कानूनी आदेश के रास्ते में आएगा उस पर FIR होगी। दूसरा बड़ा ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, जिसमें उसने मथुरा की जिला कोर्ट को यह आदेश दे दिया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले में जितनी भी अर्जियां हैं उनका 4 महीने में निपटारा किया जाए, और कोई पक्ष सुनवाई में अगर नहीं आता है, नहीं होता है, तो आदेश देने के लिए उसका इंतजार ना किया जाए। आपको याद होगा, दावा तो ताजमहल को लेकर भी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसमें याचिकाकर्ता को फटकार लगा दी। कह दिया पहले इतिहास पढ़कर आओ, पहले इतिहास पढ़कर आओ, PIL को मजाक मत बनाओ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त अगर किसी बात को लेकर है तो वो है ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर। वाराणसी की जिला अदालत ने जो फैसला सुनाया है, जिस फैसले को 1991 के पूजा अधिनियम का उल्लंघन बताया जा रहा था, जिसे चुनौती देने की बात की जा रही थी, उसे कोर्ट ने आज न फिर एक बार फिर से सही ठहराया है, बल्कि सर्वे पर सख्ती से अमल करने का आदेश दिया है। बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम पक्ष इस आदेश को मानेगा या फिर इस विवाद के अभी कई एपिसोड्स बाकी हैं? इसीलिए ताल ठोक के बड़ी बहस इन सवालों के साथ है, क्या ज्ञानवापी पर ऑर्डर कबूल होगा? मुस्लिम पक्ष को ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये मिस्ट्री सुलझेगी या और हिस्ट्री बदलेगी क्या, या फिर कहीं उलझ तो नहीं जाएगी? सर्वे से क्या ज्ञानवापी का सच बदलेगा? और साथ ही सवाल ये है कि ज्ञानवापी पर ये अदालत के माध्यम से तय होगा या फिर ये माना जाए आपसी सुलह से इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाएगा। जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा था, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ग्राउंड पर मौजूद हैं। अमित प्रकाश, इस वक्त ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं, और साथ ही किस तरह की सिक्योरिटी आप देख पा रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का शायद ये गेट नंबर 4 है जहां पर आप खड़े हैं, वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी है? वहां पर जो संत समाज है वो क्या कह रहा है, और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? जल्दी से तस्वीरों के माध्यम से भी। अदिति, इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये गेट नंबर 4 है और काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4, और उसके साथ साथ लगा हुआ ये ज्ञानवापी मस्जिद कल सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच इसी मस्जिद के परिसर में पहुंचेगी टीम, और उसके बाद वो पूरा सर्वे किया जाएगा। और ग्राउंड जीरो पे इस वक्त आप सुरक्षा देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद अब इस पूरे प्रेमिसेस में, इस पूरे प्रेमाइसेस में, इस परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सुरक्षा बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कल सुबह जैसे मैंने बताया 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये जो सामने इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, हम आपको और नज़दीक से कोशिश कर रहे हैं इसको दिखाने की, यही वो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेके बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। इसी परिसर में सर्वे को लेके, इसी ज्ञानवापी मस्जिद के
2 तहखानों में वीडियो रिकॉर्डिंग को लेके कोर्ट ने साफ कर दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी और अगर कोई पक्ष इसमें किसी भी तरह का खलल, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए इस वक्त इस बड़ी खबर में, इस ग्राउंड जीरो में कुछ संत पुरोहित भी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सबसे पहले तो ये बताइए। ये सर वही तो कारक फैसला आया है और ये फैसला और पहले भी आना चाहिए था। कुछ लोग इसमें हस्तक्षेप करते थे और ताला बंद करके आप देखेंगे कि ताला उस दिन भी जो है आए थे सर्वे करने वाले और ताला को नहीं खोला गया। अब तो नए जो कमिश्नर हैं अजय जी, वो भी अपना, तो उनको तो आदेश है कि अगर ताला नहीं खुलता है तो ताला तोड़ करके अंदर की चीज़ों। एक सवाल ये उठता है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है तो सर्वे से परेशान क्यों है? सर्वे को लेके इतना परेशान क्यों है? सर्वे क्यों नहीं होने देना चाहते? वो जानते हैं कि औरंगजेब के समय में जो ताम्रपत्र पर जो लिखित बाबर का हुक्म था वो आज भी यहाँ जगमबाड़ी मंदिर में रखा हुआ है। इस मंदिर के अंदर, जगमबाड़ी मंदिर के अंदर रखा हुआ है। वहाँ पर उस मंदिर को भी तोड़ने के लिए जो आदेश आया था, वहीं के बाद से यहाँ इलाहाबाद में भी एक कागज, वहाँ पर भी इसके बारे में तो ये जानते हैं कि ये अंदर क्या है। अंदर आज भी हमारी माँ मंगला गौरी और सिंगार गौरी, इस तरह की जो देवियाँ हैं अंदर हैं। दीवार जो है पूरा आपका जाइए देखिए, बाहर से जब सर्वे करके गए हैं वो 5%। उन दीवारों पे आपने देखा है पंडित जी किस तरह की आकृतियां हैं? आप क्या उसको बता पाएंगे? दिखाया वहाँ पर ग्राउंड पर और क्या सेंस है, लोग क्या कह रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, जरा अपने कैमरा और मंदिर का जो थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं प्लीज। कमल के समान है, 8 कमल, 8 प्रकार के कमल। मैं जरा एक बार फिर तस्वीरें आदित्य आपको दिखाना चाहता हूं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कल सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में ये जो प्रेमाइसेस आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा जहां से ये पूरा बैरिकेड, और यहां से मैं आपको अगर सुरक्षा दिखाना चाहूं, ये पूरा हिस्सा, यहां से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और इस तस्वीर को थोड़ा और नजदीक से दिखाने की जरूरत है। ये पूरा हिस्सा, ये कॉरिडोर, ये पूरा पैसेज होगा जहां से कल टीमें दाखिल होंगी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने के लिए। और ये पूरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के उस फैसले के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मंदिर का गेट नंबर 4 और उससे सटा हुआ ये वो पैसेज जो पहुंचता है ज्ञानवापी मस्जिद तक, उसकी पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और उन तस्वीरों में ये साफ है, देखिए जैसे इस तरह की तस्वीर भी आप देखिए। इसी तस्वीर को लेकर एक बड़ा विवाद है। इसी तस्वीर को आप समझिए, इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है, सियासी अखाड़ा ये तस्वीर बन चुकी है, जो मेरे सहयोगी अमित प्रकाश अभी आप तक पहुंचा रहे थे। कई खास मेहमान हमारे साथ है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ MP राकेश सिन्हा जी हैं, हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं, हमारे साथ आमिक जमई हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारत हिंदू महासभा के, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में कलीमुल हफीज हैं, AIMIM के नेता हैं, ताबिश पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो कि आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल कलीमुल हफीज साहब आप ही से, और सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप ही की पार्टी ने इस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस पर 1991 वॉरशिप एक्ट के वायलेशन की बात इस पर की थी। सबसे पहले जो आज कहा गया कोर्ट द्वारा, वो कबूल है? नहीं, देखिए कोर्ट तो जो भी कहेगा उसको कबूल किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट से ऊपर संसद है। संसद में जो एक्ट बनता है वो उस पूरे वही संविधान होता है और उसको पूरी देश की न्याय व्यवस्था को मानना होता है। जहाँ तक सवाल विवाद का है, ये विवाद जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद सन 49 से शुरू होकर 70 साल में 2019 में सुलझा, और उसमें भी कलीमुल हफीज जी आप अयोध्या पर चले गए। अयोध्या पे मामला मैं अयोध्या से इसलिए जोड़ रहा हूँ, नहीं, इसी तरीके से वहाँ पे भी आज ही के मुद्दे पर रहिए। मैं आज ही के मुद्दे पर रहता हूँ। फिर आप मानेंगे कोर्ट का फैसला कि नहीं मानेंगे? मैं आपसे सिंपल सा सवाल ये कह रही हूँ, आप इस पर सियासत करनी है। मैं कह रहा हूँ आपसे कोर्ट का फैसला भी माना जाएगा, लेकिन जो 91 में जो एक्ट बनाया पार्लियामेंट में, उसका क्या होगा? उसमें वो इसीलिए बनाया गया था और सिर्फ अयोध्या विवाद को अलग करके बाकी सारे धार्मिक स्थल को उसमें कवर किया गया था कि कहीं फिर दोबारा से ऐसा ना हो कि कट्टरवादी ताकतें फिर हमारे देश को उसी अराजकता में झोंक दें जिस तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में झोंका गया था। तो क्या संसद की जो कस्टोडियन है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी संसद की इज्जत नहीं करती? क्या वो अपने पार्लियामेंट एक्ट 1991 को नाफिज नहीं करेगी? उसकी राज्य में सरकार है, उसे राज्य सरकार की तरफ से भी अदालत में पेश होना चाहिए और अदालत को बताना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है।
जब चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब लीजिए, राकेश सिन्हा से जवाब ले लीजिए। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने सर, बाबरी जवाब मस्जिद ले के लीजिए, केस में ये प्लीज। बता दिया कि जवाब ये ले जो लीजिए। एक्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, नहीं, तो फिर लेकिन- आखिर इसको इसकी अवहेलना क्यों? ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, जवाब लीजिए राकेश सिन्हा से। देखिए अदिति जी, मैं दो बातें इनको बताना चाहता हूँ कि न्यायालय एक स्वतंत्र रूप से काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि न्यायालय पार्लियामेंट के अधीन या कार्यपालिका के अधीन हो जाए तो आप बता दीजिए। जहां आपको लगता है कि न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए वहां स्वतंत्रता की बात करते हैं, और जब न्यायालय स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है, कोई निर्णय लेता है जो निर्णय आपकी इच्छा के प्रतिकूल है, तब आप न्यायालय की जगह आप पार्लियामेंट के एक्ट की दुहाई देते हैं। पार्लियामेंट एक्ट पास कराया है, ये सच्चाई है। पार्लियामेंट के एक्ट के साथ भी सरकार खड़ी है, भी सच्चाई है। लेकिन हमने क्या न्यायालय के ऊपर ताला लगा दिया? क्या पार्लियामेंट न्यायालय की चौकीदारी करना शुरू कर दिया कि न्यायालय की जो अभिव्यक्ति है, न्यायालय का जो अधिकार है, उस पर पार्लियामेंट ताला लगा देगा? जो हमने एक्ट बनाया उस पर आपको विचार करने का अधिकार नहीं है। क्या इस लोकतंत्र में संभव है? क्या भारत का संविधान नहीं कहता है? इसलिए जहां तक न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका का सवाल है, संबंध स्पष्ट है। इस देश में एक ऐतिहासिक रूप से संबंध रहा है, उस ऐतिहासिक संबंध का हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, न्यायालय क्या किस बात का आदेश दे रही है। न्यायालय सिर्फ ये जानना चाह रही है कि अंडर का वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा, और सर्वे से क्या निकलेगा? आपको यही डर है ना कि सर्वे में वहाँ हिंदू देवी देवताओं, हिंदू स्ट्रक्चर निकलेंगे। आप क्यों डरते हैं? हम मस्जिद तोड़ने नहीं जा रहे हैं। भारत के मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि अनेक ऐसे मस्जिद हैं जिन मस्जिदों का निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर हुआ है। ये बदले की बात मस्जिद तोड़ने नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और फिर बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी। मैं सर साहब सिर्फ आपको अपडेट कर रहा था। आपने कहा ना हमने तोड़ने जा रहे हैं। ये आपके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, और फिर दिन के उजाले में तोड़ दी गई। मैं बात पूरी कर लूं। आप इतना क्यों इम्पेशेंट हो रहे हैं? हम दोनों देश के नागरिक, एक दूसरे के भाई, हम लोग आपस में विमर्श करेंगे, पूरा समय हमारे साथ है, हम करेंगे, हमारे बेटे बेटियां करेंगे, हमारे पूर्वज ने किया। क्यों घबराते हैं? हम दोनों दो देश नहीं हैं। आप एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, ठीक है। भारत के मुसलमान के नई पीढ़ी को जब मालूम होगा कि औरंगजेब से लेकर नादिर शाह ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया, इसका मतलब हम मस्जिद से बदला नहीं ले रहे हैं। इतिहास की जानकारी हो, आप इस बात की जानकारी ने जो मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा था, उससे आप अलग हैं। आप मंदिर तोड़ते नहीं हैं, आप मंदिरों का सम्मान करते हैं। हम हिंदू मस्जिदों का सम्मान करते हैं, लेकिन इतिहास में जिन लोगों ने तोड़ा उसकी जानकारी आपको होने से क्यों डरते हैं? ज्ञान की प्राप्ति से डरना नहीं चाहिए। वह ठीक है, आप कह रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति से डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं आप सियासत कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट अमित जमाई, आपका सियासत क्यों हो रही है? कोर्ट को काम करने दीजिए। आदिति, बेसिकली मैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की मैं आज बात ही नहीं करना चाहता हूं। राकेश सिन्हा बहुत ही पढ़ाई लिखाई करके आते हैं। मैं इनको ये सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में क्या कहा गया? उस जजमेंट के अंदर वर्शिप एक्ट 99 को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया, और पूरे देश के लोगों ने, हिंदुओं ने और लिबरल सेकुलर मुसलमानों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये जो मंदिर का मुद्दा है, हम सब लोग जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उसको मानेंगे। अब पूरे देश में एक ईटा पत्थर नहीं चला। अदिति जी, आप जानती हैं हिंदू मुसलमान कितने अच्छे लोग हैं भारत के। ये तो कुछ बाहर के लोग हैं, आते हैं, बरगलाते हैं और भाग जाते हैं। हाँ नहीं, वो तो मैं जानती हूँ कि इस देश में सियासत ही सबसे बड़ा गेम करती है, वो तो मैं जानती हूँ। लोग तो अच्छे हैं, मेरे बीच में ये हिंदू मुसलमान तो सियासत करते हैं। नहीं तो माइक में अभी छोड़ दूंगा। अरे बुलाइए तो बोला मत करिए बीच में। नहीं, एक सेकेंड, ये बात करने का कौन सा लहजा अमित जमाई? एक सेकेंड। अदिति, आपका लहजा क्या है? नहीं, आपसे अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं है आपसे, और आप मुझे धमकाने पर आ गए हैं। अभी तो डिबेट स्टार्ट हुई है। आप माइक छोड़ देंगी, मेरे ऊपर आप चढ़ाई करती हैं। बोलने दीजिएगा पहले आप मुझे। अमित जमाई, अगर आपको लगता है आप इस लहजे में मुझसे बात करके इस मंच पर बैठे रहेंगे, आई एम सॉरी। सवाल पूछना मेरा काम है। आप बोलिए, आपको बोलने से किसने रोका है? किसने रोका है आपको? 40 सेकंड। आप चढ़ाई किस पर कर रहे हैं? आप कर रहे हैं चढ़ाई। 40 सेकंड चुप रहिए आप। आप नहीं बताएंगे मैं कब चुप रहूंगी और कब बोलूंगी, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये कहते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी और सवाल पूछने का अधिकार है, और मैं सवाल पूछूंगी। मुझे कब पूछना है ये मैं डिसाइड करूंगी। तो मुझे लेक्चर मत दीजिए और मुद्दे पर आ जाइए।
मुद्दे पर आपको बात करनी है, आपको मुद्दे पर बात करनी है अमित जमाई, आराम से बात कीजिएगा, आराम से बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए। आप साइलेंट रहिए, 40 सेकंड बोलिएगा मत, आप बता दे। आप मुझे धमकाएंगे नहीं, मुझे साइलेंट रहना है, मुझे क्या करना है? आपको मैंने मंच दिया, उस मंच का सम्मान कीजिए और बोलिए। मुझे मत बताइए मुझे कितनी देर चुप रहना और कितनी देर बोलना है। आदिति, डोंट बी पार्ट ऑफ ऑल दिस, जिस तरह की डिबेट चल रही हैं। आप एक इंटेलेक्चुअल महिला हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, I don't need your certificate. I know who I am. I don't need a certificate from a panelist. Let Janta be my court. Let Janta decide. So please come to the point. Thank you so much. Come to the point. देखिए, आपने मेरा 1.5 मिनट खराब कर दिया, 1.5 मिनट आपने खराब कर दिया मेरा। आप मुझे मत बताएं कि किसने खराब किया, जनता ने देख लिया। आप तार्किक तौर पे मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। मुद्दा ये है आदिति त्यागी जी, अमित जमाई जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जजमेंट था, ये जो हरकत वाराणसी की कोर्ट ने की है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। मैं आपको नोट पे आज बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा वैसे ही फटकार पड़ने वाली है। ये जो लुम्पेंट एलिमेंट जो ताजमहल को लेकर गए थे ना, क्या बोला, जाओ पहले पीएचडी करके आओ, पढ़ाई लिखाई करो। ये आरएसएस के लोग, राइट विंग के लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं। हिंदू मुस्लिम कुछ पत्रकारों को अपना दलाल बना लिया है और हिंदू मुसलमान बहसें करेंगी, विदेशी लोगों को शामिल करके भारत के हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को खराब करेंगे। ये जो बहस है आदिति, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गिर जाएगा, इसमें कुछ नहीं होना है। बनारस के हिंदू मुसलमानों का कोई दिक्कत नहीं, वो मोहब्बत से आज भी है। सोचिए, दिल्ली से कंप्लेंट के लिए लोग भेजे गए बनारस में कोई नहीं मिला, यूपी का कोई हिंदू नहीं मिला, यूपी की कोई हिंदू महिला नहीं मिली, क्योंकि यूपी में लोग दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ चुके हैं। यूपी के लोग चाहते हैं योगी जी सरकार आ गई है, नौकरी के बताओ क्या करोगे। आप मुझे जरा से एक्सप्लेन कर पाएंगे जो हरकत वाराणसी की कोर्ट ने की है, इससे क्या मतलब है? हरकत करती है कोर्ट, जो जल्दबाजी में फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। मैं आपको लीगल टर्म में बता रहा हूं, वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में ये गिर जाएगा। आप हिंदू मुसलमान करके कोई भी देश का चैनल टीआरपी बढ़ा सकता है, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाला है इस मामले में ज्ञानवापी को लेकर आदित्य जी कुछ नहीं होने वाला है। अमित जमाई, जब आप ये सब बातें कर रहे हैं ना, हरकत वाराणसी की कोर्ट ने की है, मुझे आपकी एक तो इस लाइन पर सख्त आपत्ति है, ठीक है? अदालतें हरकत नहीं करती हैं, कोर्ट कचहरी अदालतों का काम फैसले सुनाना होता है, हरकतें करना नहीं होता, ठीक है? और दूसरी बात, आपने इतना ज्ञान दिया है सर, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ना, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, काइंडली लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। आदित्य, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट के जजेस को क्या बोला है? बोला कि आजम खान के मामले में 88-87 मामलों में जब उनको बेल हो गया है, आप कर क्या रहे? अच्छा, अभी आजम खान पर आ गए आप, ज्ञानवापी मस्जिद से सीधा आजम खान पर आए हैं आप, सीधा आजम खान पर आप आए हैं, बहुत बढ़िया। तारिक फतेह, ज्ञानवापी मस्जिद से आजम खान पर आए हैं ये, लेकिन तारिक फतेह सर्वे से डर क्यों है? अगर कोई इतिहास जानना चाहता है, आप भी तो ताजमहल को लेकर सर सुन लीजिए ना अमित जमाई, आप दूसरों को कहते हैं चुप रहिए, दूसरों को लेक्चर देते हैं, आप सुन लीजिए ना दूसरों की बात, दूसरों की बात सुन लीजिए प्लीज। अमित जमाई, किसको पीएचडी करनी है, किसको बैचलर्स करना है, किसको 5वीं कक्षा पास करनी है, किसको 10वीं पास करनी है। और सुनिए, स्कूलिंग और एजुकेशन में ना फर्क होता है, थोड़ा सा ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ी देर पता कीजिए स्कूलिंग और एजुकेशन में क्या फर्क होता है। आप इस देश की जनता को, आप ये समझाना चाह रहे हैं इस देश की जनता को जिसने पीएचडी नहीं की उसे कुछ नहीं आता, ये कहना चाह रहे हैं आप? जनता की समझ को कम आंक रहे हैं, जनता की समझ को कम आंक रहे हैं आप, भूल रहे हैं लोकतंत्र में यही जनता जनार्दन होती है। इसकी समझदारी पर सवाल मत उठाइएगा, देख रही है आपको, देख रही है। तारिक फतेह, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट whether it is sensible or nonsense. You are nobody to decide. Let the जनता decide. तारिक फतेह, ये कानून को जरा अलग रखिए, ये क्या नजर नहीं आता इन्हें? ये तस्वीरों से और तारीख की इनकी अलग है क्या? औरंगजेब ने नहीं कुछ किया यहाँ आके? ये कब तक वो लोग इनके हीरो रहेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए या यहाँ बर्बादी लेके आए? ये कब तक हिंदुस्तान की एक हैंडफुल ऑफ लेफ्टिस्ट एंड मुस्लिम्स विल डिटरमिन के शुमाल से आए थे और साहब पूरी हिंदुस्तान की तारीख लिखी। उससे पहले तो हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं था,
बस औरंगजेब आया तो ये नेक नियति सब आप सामने नजर आ रही। ये किसको नजर नहीं आ रहा? मैं भी वहां गया हूं, देखा, ये बाहर से जब नजर आ रहा है। उसने 1991 में एक्ट बना दिया। आप बताइए, आप विदेशी होकर आपको क्या देखना है? भारत की संसद को नजर आ गया था 1991 में, उसने एक्ट बना दिया था। आप विदेशी हैं, आपको क्या देखना है? और क्या चीज नजर जी? बाबर का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। आपका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? आप विदेशी हैं, कैनेडियन नागरिक हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, आपका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक? कुल मिला के बस आपके पास एक सेकंड, आप बस निजी हमले कर सकते हैं, आप बस निजी हमले कर सकते हैं। नहीं, ये भारत के मुसलमान, आप सिर्फ निजी हमले कर सकते हैं। भारत के आंतरिक मामले में ये कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, आप सिर्फ भारत का मुसलमान क्या करेगा? भारत के आप सिर्फ निजी हमले कर सकते हैं। सुन लीजिए, आपने कीचड़ों के हवाले किया हिंदुस्तान का पार्टीशन, याद नहीं है खान गफार खान ने क्या कहा था? आप जैसे लोगों पे नजर नहीं आ रहा आपको? आप चले गए भाई, आप आज जहां जिस लायक थे वहीं चले गए, उसके बाद वहां से भी भाग के आप कनाडा चले गए। आपका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के मुसलमानों का, हिंदुओं का आपसी मामला है, अपने आप क्या कर ले। ये हमारी कोर्ट का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करे, सुप्रीम कोर्ट तय करे, हाई कोर्ट तय करे। आप कौन होते हैं इस मामले में बोलने वाले? हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है? वो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मिलकर तय कर लें। आप करें औरंगजेब की, आप क्या ये कदम में पड़ जाइए? आपको भाई क्या बहुत हीरो है, भाई का कत्ल किया किसने? आपका हीरो है हिंदुस्तान के नए। हमारा कोई हीरो नहीं है, हमारा संविधान। हमने सड़क का नाम बदलवा दिया, संसद हीरो। जो भारतीय सिस्टम है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायक हीरो। आप कौन है? आप बिला वजह भारत के आंतरिक मामले में काम आते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत की जनता आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। भैया अंधे हैं तो मैं क्या करूं? उसका इलाज मेरे पास नहीं, चश्मे खरीदिए 3G से लेके। आप देखिए, आपके अंधे होने का सबूत आपके आंखों पे लगा हुआ है। आप चश्मा पहने हुए, मैंने तो फिर भी चश्मा नीचे रखा। कलीमुल हफीज जी, सर, ये थोड़ी देर के लिए दर्शकों को स्पष्ट कर देती हूँ। स्क्रीन मैंने इसलिए ऐसे जाने दी क्योंकि खुद मैं नहीं समझ पाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये स्क्रीन देखना आपके लिए जरूरी था क्योंकि ये वो लोग हैं जो अक्सर इस देश में असहिष्णुता की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर ये कहते हैं आवाज दबाई जाती है। अब कौन किसकी आवाज दबा रहा था इस डिस्कशन में आपने खुद देखा। तो आदित्य जी, क्या आप ये चाहते हैं भारतीय मुसलमान को विदेशी आदमी आके वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इस शख्स को हिस्ट्री का एच भी नहीं पता। ये सिर्फ फितना है, इसका काम सिर्फ आग लगाना है, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाना है। इस तरह की भाषा, इस शख्स को कुछ भी नहीं मालूम। इनका नाम तारिक फतेह है। एक सेकंड, ये इसका उसका और उनकी उम्र का लिहाज कीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। तारिक फतेह रुक जाइए एक सेकंड। कलीमुल हफीज, इस तरह की भाषा को ना हम अलाउ नहीं करते हैं। ये एक मर्यादित मंच है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, सुनाइए आप। हाँ सुना रही हूँ। मर्यादित बहस कीजिएगा, संयमित तरीके से कीजिएगा। हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं वो, आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। इसने क्या लगा रखा आपने? इसने क्या लगा रखा आपने? ये भाषा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप। मुझे बताइए, नहीं, आप ये डिसाइड करें। एक सेकेंड, इस डिस्कशन में कौन बैठेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। कलीमुल हफीज, इतना असहिष्णु मत होइए सर। नहीं, इतना असहिष्णु मत होइए सर। वो बोल सकते हैं, आप लॉजिक पे बात कीजिए, तार्किक तौर पे बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिएगा, तार्किक तौर पर बात कीजिएगा मुझसे। इसने उसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, नहीं अलाउ करूंगी मैं इस मंच पर। तारिक फतेह, बात पूरी करें आप। देखिए, सीधी बात है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी उस तस्वीर को देखेगा तो उसे पता होगा कि किस मंदिर के ऊपर कौन सी मस्जिद बनी। और जिस चीज को ये बंद कमरों के अंदर फख्र से कहते हैं, कह रहे इतने तो हमने तोड़ दिए मंदिर और मुगल हमारे वापस आएंगे, और जुम्मे को दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे। 50,000 मस्जिदों में आप दुआएं मांगते हैं ये कि कौमुल काफिरीन पे फतह हो आपकी, और आप समझते हैं कि सारे मुसलमान खामोश रहेंगे आपके लिए। हिस्ट्री की बात बोल रहे हैं।
आप बताइए आदित्य जी, ये हिस्ट्री की बात बोल रहे हैं? ये शख्स सिर्फ जहर फैला रहा है, सिर्फ नफरत फैला रहा है। ये मुसलमान क्या दो मांगते हैं, इसके लिए आपने इसे बुलाया है? इस शख्स को सिर्फ इसलिए बुलाया आपने कि ये ज्ञानवापी मस्जिद पे बोले? ये क्या हिस्ट्री का पार्ट है? ये कि मुसलमान क्या दो मांगते हैं? ये दो मांगने का मतलब हमारा और अल्लाह के बीच का तारिक फतेह है। तारिक फतेह है उनका नाम, इसने उसने मत कीजिए। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ और दर्शकों को भी स्पष्ट करी हूँ, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल से इंडोर्स नहीं करता है। मैं जल्दी से एक कमेंट लूंगी यहाँ पे मौलाना अतहर का, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी, और बीच में एक काउंटर लूंगी राकेश सिन्हा जी से। पहले मौलाना इजाजत है। बड़ा सवाल यही है, क्या मुस्लिम पक्ष अब मानेगा इस फैसले को? क्योंकि यहाँ पर कलीमुल हफीज हो, अमीक जमई हो, वो तो इसमें पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि इस मसले में पॉलिटिक्स को किनारे रखना चाहिए। जब मामला अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर आ गया तो किसी को अपनी पॉलिटिक्स नहीं बिगाड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट ने फिर आज कहा है, हम पहले भी कह रहे थे, आज भी हमने कहा है, कोर्ट ने अगर कहा है तो कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान करना चाहिए है, कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। कोई भी हो, हर भारतीय को, हर हिंदुस्तान के नागरिक को कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना चाहिए। देखिए, हमने बाबरी मस्जिद वाले केस में कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान किया कि नहीं किया? कोर्ट कह रहा है सर्वे के लिए, ठीक है, हम उसको ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने आपके चैनल पर भी इसके पहले कहा है और बराबर मैं ये बात कह रहा हूं। कोर्ट ने कहा है इसलिए कि वो बात अलग है कि सर्वे से क्या निकल के आएगा। वहां कोई छिपा हुआ खजाना नहीं रखा हुआ है, वहां कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके मुतालिक ये कहा जाए कि साहब वहां पर कोई चीज छिपी रखी हुई है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहां दरवाजे खुले में 5 वक्त नमाज होती है, लोगों का आना जाना होता है, ऐसी वहां पर कोई बात नहीं है। हम सर्वे से डरते नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है जरूर सर्वे होना चाहिए। आप दीजिए जवाब कलीमुल हफीज, आप दीजिए। नहीं, मैंने भी कहा कि अगर कोर्ट का डिसीजन है तो हमें एक्सेप्टेबल है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो संसद है या जो सुप्रीम कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 1991 के एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाए, संसद कह रही है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन जो फैसला होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो मानना पड़ेगा। और देखिए, जो इंतजामिया कमेटी है उसने भी इसका विरोध कानूनी तौर पे किया। वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि साहब हमें इस कमिश्नर की निष्पक्षता पे, आप कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करते हैं, फिर उसके बाद ना एक बड़ा सा लेकिन आता है। नहीं, लेकिन नहीं लगाए, फिर उसके बाद बड़ा सा लेकिन आ जाता है। मैडम, ये मेरा लोकतांत्रिक मेरा अधिकार है। सर, आपका अधिकार है, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ ना, इसीलिए सवाल पूछ रही। कौन छीन रहा आपका अधिकार? आप तो लगा ही रहे तब से लेकिन 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 ही तो चल रहा है आपका। सर, बार बार उठा रहे हैं ना आप, लेकिन कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। लेकिन आप एक बात आइए, इस लेकिन की वजह से कि कोर्ट ने एक कमिश्नर की जगह 3 कमिश्नर कर दिए। नहीं, आपका अधिकार कौन छीन रहा है? नहीं मैडम, सर्वे तो बंद करा रहे थे। अच्छा मैडम, सर्वे बंद हो गया। अब आप बता दीजिए मुझे, सर्वे बंद हो गया, कोर्ट कमिश्नर चेंज हो गया? बंद करने के लिए नहीं गए थे। आप 2 पॉइंट पे जवाब दे दीजिए। सर्वे बंद हो गया, कोर्ट कमिश्नर चेंज हो गया? नहीं, कोर्ट में इसलिए गए थे कि ये निष्पक्ष नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 कमिश्नर और लगा देते हैं ताकि आपकी निष्पक्षता जो है उनकी बनी रहे। अब आप ये बताइए ना, सर्वे बंद हो गया, कोर्ट कमिश्नर चेंज हुआ? नहीं, आप उस पर नहीं बात करेंगे क्योंकि वो आपकी सियासत को सूट नहीं करता। नहीं, वो आपकी सियासत को सूट नहीं करता। कोई बात नहीं। राकेश सिन्हा जी प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, मैं इतनी बातें सुन चुका हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोर्ट के निर्णय से कहीं भी 1991 के एक्ट पर कोई भी छाया नहीं पड़ती है। 1991 का एक्ट कहता है यथास्थिति बनी रहेगी। यहाँ सिर्फ इतिहास जानने की बात हो रही है और भारत के वर्तमान में रहने वाले नागरिक मुसलमान और मध्य युग में आक्रमणकारी मुसलमानों के बीच में जो बुनियादी अंतर इतिहास के तथ्यों से सामने आएगा वह भारत की पंथ निरपेक्षता, भारत के इतिहास, भारत की सभ्यता के पक्ष में जाएगा। वो भारत के मुसलमानों को यवनों से, मुगलों से अलग करेगा। वे मुसलमान भले थे लेकिन यवन थे, मुगल थे, जो भारत पर बार बार आक्रमण करते थे और आक्रमण करने के क्रम में हमारी आस्था के केंद्रों को तोड़ते थे। इसका मतलब नहीं कि हम मस्जिदों को तोड़ेंगे, इसका मतलब नहीं कि मुसलमानों पर गैर भाव रखेंगे। इसका साफ तात्पर्य है कि भारत के सभ्यताई इतिहास में सहमति या असहमति, संघर्ष और सद्भाव दोनों रहा है और इतिहास दोनों को जानना चाहता है। आप सहमति को जानेंगे, सद्भाव को जानेंगे और असहमति और संघर्ष को नहीं जानेंगे तो इतिहास पूर्ण नहीं
होता है और इतिहास से डरना नहीं चाहिए। एक जीवंत समाज इतिहास से नहीं डरता। मैं भारत के मुसलमानों को वी दी पीपुल का हिस्सा मानता हूं। हम भारत के लोग जो संविधान करता है, वी दी पीपुल में हम सब हैं, सब रंग के लोग हैं, सब विचार के लोग हैं। इसलिए इतिहास को जानिए। और कोर्ट का सिर्फ छोटा सा निर्णय है वीडियोग्राफी का। जब 5000 लोग कोर्ट के निर्णय को रोकने के लिए मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएंगे, कल मुझे गिरफ्तारी के लिए कोई कोर्ट निर्णय करे और 10,000 लोग खड़े हो जाएं, तो फिर तो न्यायपालिका चलेगी नहीं।